गुड मॉर्निंग बॉयज़। आज हम डिस्टेंस लर्निंग में प्रश्नावली 15.1 को और थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, किताब का पेज नंबर 337 पे जो टॉपिक दिया गया है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपको किताब मिल गए हैं, किताब खोलो। मैं क्वेश्चन एक एक पढ़ रहा हूँ और कैसे क्या उत्तर आएगा वो समझा रहा हूँ। आप लिखते जाना। फर्स्ट क्वेश्चन, घटना ए की प्रायिकता प्लस घटना ई की प्रायिकता न हो बराबर डैश। मैंने आपको ये नियम समझाया। फर्स्ट नियम, ई की संभावना यानी पीई और पीई न हो इसको कहेंगे पूरक घटना। इसका जोड़ हमेशा कितना आएगा? ए। यानी घटना है और घटना नहीं है, दोनों का जोड़ हमेशा कितना आता है? ए। पहला रिक्वेशन समझ में आ गया? पीई यानी है और पी यानी पूरक, यानी पी घटना नहीं है तो दोनों का जोड़ हमेशा कितना आता है? ए। तो फर्स्ट का आंसर आएगा ए। अगला क्वेश्चन, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती डैश। देखो, जिसको हम सिंपल भाषा में कहेंगे अनिश्चित घटना। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि 100 मार्क्स का पेपर है, उसमें से 150 अंक, ये घटना अनिश्चित है तो उसका जो उत्तर है वो हमेशा क्या आता है? 0। तो हम सेकंड में क्या लिखेंगे? पहले जो रिक्त स्थान है 0। अनिश्चित या अशक्य घटना की संभावना 0 होती है। आई बात समझ में? इसका ही दूसरा पार्ट, ऐसी घटना डैश कहलाती है, अशक्य या अनिश्चित। जिसका उत्तर 0 आता है वो घटना क्या होती है? अशक्य या अनिश्चित। समझ में आया? नंबर 3, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, यानी निश्चित संभावना, उसका हमेशा उत्तर क्या आता है? एक निश्चित घटना। ऐसी घटना को डैश कहते हैं, शक्य या निश्चित, जो भी लिखो। हम लिखेंगे शक्य या दूसरा क्या लिखेंगे? निश्चित घटना। निश्चित घटना आया समझ में? जो संभावना शक्य है उसका उत्तर बनाएगा, उसको शक्य या निश्चित घटना कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन यानी फोर्थ रिक्त स्थान, किताब में देख रहे हैं ना बॉयज? ओके। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग, मैंने आपको ये भी समझाया था एक उदाहरण के द्वारा, जिसमें हमारा उत्तर तीनों बार 1/3 आ रहा था। तीनों का जोड़ कितना है? 1। यानी प्राप्त परिणाम यदि समान हो तो उसको प्राथमिक घटना कहते हैं। प्राथमिक घटना का जोड़ हमेशा 1 होता है। तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे? आई बात समझ में? मैं फिर से रिवीजन भी कर रहा हूं। नंबर 5, किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी या उससे बराबर होता है तथा डैश से छोटी या उससे बराबर होता है। देखो बॉयज, मैंने संभावना चैप्टर शुरू किया, मैंने ये नियम समझाया था कि कोई भी घटना का उत्तर 0 से अधिक या 0, 1 से कम या 1। कभी भी उत्तर आपका -1 भी, रिमेंबर दिस पॉइंट। कभी भी उत्तर 1 से अधिक नहीं आएगा, उत्तर आएगा या 0 या 1 या इसके पीछे। तो ये यही है
पांचवें जो रिक्त स्थान इस सिद्धांत पर है कि कोई भी किसी भी घटना की प्रायिकता देश से बड़ी यानी शून्य से बड़ी या शून्य तथा देश से छोटी या उसके बराबर होती है। उत्तर क्या आएगा? 0 और 1। आए बात समझ में? देखो फिर से मैं टॉपिक पुनरावृत्ति में ले रहा हूँ। कोई भी घटना बनती है या कोई भी घटना नहीं बनती है तो P, नहीं है तो P डैश, उसका जोड़ हमेशा कितना होता है? वो भी मैंने उदाहरण में एक हल करके बताया था, उदाहरण सेकंड लिया था। अनिश्चित घटना का परिणाम 0, उसको अशक्य कहते हैं। निश्चित घटना का परिणाम 1, उसको शक्य निश्चित कहते हैं। फिर सभी प्राथमिक घटनाओं का जोड़ हमेशा कितना होता है? 1 होता है। अगला क्वेश्चन, कोई भी संभावना, कोई भी घटना की संभावना या 0 या 1 या 0 और 1 के बीच में, यानी या 0 से अधिक या 1 या 1 से कम, फिर से कभी भी उत्तर आपका ऋण नहीं आएगा, कभी भी उत्तर 1 से नहीं पड़ेगा। आपका उत्तर ये दो संख्या या दोनों के बीच में आएगा ही। आया समझ में? चलो रिक्त स्थान के जो 5 उत्तर नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं। बॉयज एक रिक्वेस्ट है, 2 या 3 बच्चों का ही होमवर्क आ रहा है। कृपया आप कहीं पे भी हो, यह वीडियो देखकर मैं जो क्वेश्चंस लिख रहा हूँ उसका होमवर्क मैंने व्हाट्सएप नंबर भेजे हैं, उस पर कृपया भेजो। और 29 तारीख आपकी यूनिट टेस्ट है, मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं और चैप्टर नंबर 15 जो अभी चल रहा है संभावना, इन दोनों का पेपर है जो हम आपको व्हाट्सएप पे भेजेंगे। आपको हल करके एक नोट में या पिन पेज में यहाँ पर आपके पेरेंट्स के साथ आकर हमको जमा करवाने का। आई बात समझ में? हम पेपर आपको भेजेंगे। तो मुझे लगता है सभी बॉयज जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से आपको ये समझ में आ रहा होगा, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। 15.1 का पहला जो क्वेश्चन है रिक्त स्थान यह पूर्ण होगा। अभी अगला जो सेकंड क्वेश्चन है मैं पूरा ओरली समझा रहा हूँ, ध्यान से मुझे समझना। सेकंड क्वेश्चन, इसमें एक शब्द दिया गया है संभावी परिणाम। देखो सूचना क्या है, पहले सूचना देखो सेकंड क्वेश्चन की। निम्नलिखित प्रयोग में से किन किन प्रयोग की परिणाम समप्रायिक है? समप्रायिक यानी समसंभावी। देखो यदि कोई भी क्वेश्चन में निश्चितता है उसको हम समसंभावी परिणाम कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कोई समझे ना, सिक्का, इसको मैंने उछाला, इसके कितने परिणाम आएंगे? या छाप या काटा, या एज आएगा या टी, इसके अलावा कुछ आएगा? तो ये जितने भी परिणाम आएंगे सब समसंभावी परिणाम है। आई बात समझ में? जिसमें निश्चितता है वो समसंभावी परिणाम, जिसमें निश्चितता नहीं है वह समसंभावी परिणाम नहीं। तो पहला क्वेश्चन, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयास करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है? देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, समसंभावी नहीं है। क्यों? यदि कार चालू परिस्थिति में है तो चलेगी, यदि कार के अंदर कुछ ब्रेकडाउन है या कुछ खराबी है आप चालू करोगे तो भी शुरू नहीं होगा। जिसमें निश्चितता का बात नहीं है वह समसंभावी परिणाम नहीं। जब लिखोगे यहाँ पे कार की पोजीशन अस्पष्ट है, कार चालू भी हो सकती है, कार चालू नहीं भी हो सकती है, कार सही परिस्थिति में भी हो सकती है, कार बिगड़ी हुई परिस्थिति में भी हो सकती है, यानी ये परिणाम इसकी तरह निश्चित नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? यह परिणाम समसंभावी नहीं है। आई बात समझ में?
जब भी आपको डिफिकल्टी तो फिर से वीडियो देख लेना। अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है। वह बास्केट में बॉल डाल पाता या नहीं डाल पाता। यहाँ पे निश्चितता नहीं है। यदि यह कुशल है, वो टैलेंटेड है, तो बॉल को बास्केट में उछाल कर रख सकता है। यदि वह टैलेंटेड नहीं है, उसकी प्रैक्टिस नहीं है, तो नहीं रख पाएगा। यानी यहाँ पर इसके टैलेंट के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया है, तो यह परिणाम समसंभावी नहीं। फिर से, इसमें जो भी खिलाड़ी है उसका टैलेंट नहीं दिया गया। यदि टैलेंट नहीं दिया गया है तो अपन कैसे जज कर पाएंगे कि वो निष्णात है या नहीं। वो बॉल को बास्केट में डाल भी सकता है, नहीं भी डाल सकता है, यानी निश्चितता न होने के कारण यह समसंभावी परिणाम नहीं। आई बात समझ में बॉयज? थर्ड क्वेश्चन, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उस पर सही है या गलत होगा। जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसमें दो ही चॉइस है, सही होगा तो 1 मार्क मिलेगा, सही नहीं होगा तो गलत 0 मार्क मिलेगा। और कोई शक्यता है? नहीं है। इस क्वेश्चन में निश्चित है, सही है तो 1, सही नहीं है तो 0। जितने सही उतने अंक मिलेंगे। या काफ़ी ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में प्रश्न होते हैं, जितने सही है उसमें से गलत होंगे उसके मार्क्स कटते जाएंगे। ये निश्चितता है, यानी यह परिणाम समसंभावी परिणाम है। अगला फोर्थ क्वेश्चन, जब बच्चे का जन्म होता है, यह एक लड़का या लड़की है, ये आप जानते हैं। जब भी जन्म होता है तो या लड़का या लड़की, निश्चितता है। आई बात समझ में? इसमें भी निश्चितता का दौर है, यानी यह परिणाम समसंभावी परिणाम है। तो इसके साथ ही 15.1 का पहला जो क्वेश्चन था रिक्तता, और दूसरा जो क्वेश्चन था कि निम्न विधान समसंभावी है या नहीं, उसके कारण बताइए। तो मैंने कारण भी समझाए और है या नहीं वह भी बताया। आई बात समझ में? अब एक थर्ड क्वेश्चन भी ले। फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय वह निर्णायक लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? सही बात है। क्रिकेट हो या कोई भी ग्राउंड की गेम आउटडोर, उसमें दोनों टीम के जो कैप्टन है वो खड़े रहते हैं और फिर सिक्का उछाला जाता है। सिक्के के आधार पर एच और टी का निर्णय आता है, और फिर जिसका निर्णय, जिसने एच मांगा और एच आया, तो उसके हाथ में बाजी आती है कि उसको क्या निर्णय लेना है। आई बात समझ में? खेल की निष्पक्ष शुरुआत करने के लिए कॉइन को उछाला जाता है। यदि एम्पायर ने कोई टीम को मनपसंद अपनी ओर से दे दिया कि आप बॉलिंग करो, आप बैटिंग करो, और वो यदि जीत गई, तो सामने की टीम ऑब्जेक्शन ले सकती है कि हमारे साथ अन्याय किया गया है। यह न हो, इसलिए जो भी निर्णायक है या एम्पायर है, वो कॉइन को उछालकर निष्पक्ष टीम को निर्णय दिया जाता है, इसलिए सिक्के को उछाला जाता है। आई बात समझ में? ओके, तो ये जो 3 क्वेश्चन थे मैंने आज आपको समझाए। और भी फोर्थ क्वेश्चन हम छोटा सा ले लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता यानी संभाव नहीं हो सकती है? 2/3 सेकंड -1.5 0.156 0.15% और फोर्थ है, देखो बेटा बार बार यही सूचना सामने आ रही है
यदि आपकी कोई भी घटना की संभावना इन दोनों के बीच में आए तो ही आप सही। तो ये तो होगा ही नहीं, मैंने अभी बताया कि कभी भी ऋण उत्तर यानी ये उत्तर नहीं आएगा। अभी 2 को 3 से भाग करेंगे, बट्टे में बड़ी संख्या तो उत्तर पॉइंट में आएगा, यानी ये भी संभावना सही है। कोई भी वस्तु का 0.15% वो भी 0.1 के बीच में ही आएगा, और 0.7 वो भी 1 से कम आएगा ना। तो तीनों संभावना है लेकिन ऋण संभावना नहीं। तो इसके साथ ही आज मैंने 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये क्वेश्चन कराया। आज होमवर्क में ये चारों के 4 क्वेश्चन लिखकर हल करके मुझे व्हाट्सएप पे प्लीज़ भेजो। थैंक यू।